बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह लहब और या जब्बारू या कहारू का ये अमल है। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये छोटी सी एक सूरह मुबारका है, कुरान पाक का आखिरी सिपारा सूरह लहब। ये आपने पढ़नी है। और या जब्बारू या कहारू ये जलाली अमल है। सूरह लहब के फ़ज़ाइल और फ़वाइद और इसके मौक्कलात और इसके मातहत जिन्नात, इसकी मैं तशरीहात बहुत सारी वीडियोस में पीछे कर चुका हूँ। बल्कि इसके अलावा भी यानी कि इस अमल को करने के बाद आप किन किन रजत का शिकार हो सकते हैं और कैसे आप रजत से बच सकते हैं और आपने हसार कैसे लगाना है और ये सूरह लहब और या जब्बारू या कहारू का सदका कैसे देना है, ये सारी चीज़ें मैं पीछे बयान कर चुका हूँ वीडियोस के अंदर। जो यानी कि जहाँ पे सूरह लहब का अमल बताया या जब्बारू या कहारू का बताया अलहदा अलहदा। आज इसका अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकट्ठा करके। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको इस तरीके से अमल बताऊंगा कि अमल को करने के बाद सॉरी पूरे फजाइल तो नहीं बयान करूंगा, लेकिन जो मुनासिब है यानी कि जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कहा जाता है ना कि अमल के बाद रजत ना हो, हसार करने का तरीका और सदका देने का, ये सारी चीज़ें ये मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल व करम से अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी और चंद मिनट के अंदर मुख्तसर वक़्त के अंदर टू द पॉइंट मैं आपको अमल समझाने की कोशिश करूँगा। ये अमल आप करना क्यों चाहते हैं, पहले तो ये चीज़ है। ज़री बात है, दुश्मन जब जहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है तो दुश्मन आपका कोई भी हो, चाहे वो आपको ज़ुबान से तंग करता है, चाहे वो ताकत के जोर पर, चाहे वो साजिश करता है आपके खिलाफ, आपको अदालतों में कोर्ट कचहरी में आपको लेके जाता है, किसी भी तरीके से आपको वो परेशान करता है, हत्ता कि वो आपका जादू तावीज़ात शैतानी अमलियात से तंग करता है। परेशान नहीं होना, अमल जलाली है, लेकिन इस अमल से आपकी तरफ वापस पलट नहीं आएगी, यानी कि रजत नहीं होगी। ठीक है, दुश्मन आपका जलील और रुसवा होगा, लेकिन आपने ना अमल को समझ के करना है। पहली बात तो ये है कि प्लीती की हालत में नहीं करना। मुझे एक साहब ने पूछा कमेंट्स के अंदर कि जी हम अमल करते हैं वज़ाइफ तो हसार तो लगाना चाहिए प्लीती की हालत में, तो पाकी की हालत में हसार क्यों लगाना है? पाकी की हालत तो खुद हसार है। मुझे एक बात बताइए, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर 2 साल से मुसलसल ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 110% रजत जो होती है वो प्लीती की हालत में होती है। ठीक है, और मैंने साफ वाजे करके बताया कि पाकी की हालत में किया जाने वाला नूरी अमल अगर उसको आप पलीती में करते हैं तो वो भी यानी उससे शैतानी मुक्कलात की हाजिरी होती है। ये मैं समझा समझा के इसकी इतनी वजाहतें कर चुका हूं, यानी कि जो मेरी 40-40 मिनट की इस वीडियो के नीचे वीडियोस मौजूद हैं उनमें मैंने बड़ी तफसील से बताया कि रजत कैसे होती है, क्यों होती है और ख़त्म कैसे होती है, हसार कैसे लगाना है, सदका कैसे अदा करना है, सारी चीज़ें मैंने समझाने की आप लोगों को। इसके बावजूद यानी कि आके कोई कमेंट्स में आके दूसरे लोगों का ज़हन ख़राब करते हैं, वो समझते हैं फिर वो मतलब हर वीडियो के अंदर हर चीज को वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया जा सकता, यानी कि रजत को फिर हसार को हर वीडियो के अंदर तो नहीं बयान किया जा सकता ना। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जोन सा है वो कोई भी, अगर मेरी 35-40 मिनट की वीडियो है तो उसमें ना तो मैंने वाकयात सुनाए होते हैं ना इधर उधर की बात, मैं टू द पॉइंट जोन सा किसी एक चीज को वाज़ेह तौर पर बयान किया होता है, या रजत या हसार या कोई भी चीज है मैंने उसको तफसील के साथ बयान किया होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप वो वीडियोस भी लाजमी सुना करें। अच्छा जी, अब आपको जोन से है वो दुश्मन जो आपको जलील और रुसवा करना चाहता है या वो दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है, तो आपने ये अमल करना है और कैसे करना है ये समझिएगा। ठीक, कोई भी दुश्मन है आपका, लफ्ज़ दुश्मन आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है अगर, तो आपने देखिए जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ के लिए आप करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं और अल्लाह के दरबार में आप खुद जवाब दें। अच्छा जी सर, आपने अमल को कैसे करना है समझिएगा। सबसे बुनियादी चीज जो है ना वो ये है कि इस अमल को कोई भी बहन या भाई इस अमल को कर सकता है। ठीक है, 20 साल की उम्र से ज्यादा के लोग इस अमल को करें, 20 साल की उम्र से कम लोग इसको ना करें, चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो गैर शादीशुदा है। ठीक है, बच्चे इस अमल से दूर रहें, मेहरबानी होगी। ठीक है जी, अब आपने समझते जाना है ताकि जो उनसे ना आप रजत का शिकार ना हो, किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। इस अमल का मैं मुकम्मल आपको बता दूंगा कि आपने आसार कैसे लगाना, सदका कैसे देना और क्या क्या चीजें समझते जाना है आपने। अच्छा सर, आगे आपने जो उनसे है
गोश्त का आपने परहेज करना है, बीफ यानी कि गाय के गोश्त से, ये तो बिल्कुल परहेज करना है आपने। और ये अमल आप कितने दिन कर सकते हैं समझिएगा, ये अमल आप 90 दिन तक कर सकते हैं। कितने दिन तक कर सकते हैं? 90 दिन तक। अब कैसे कर सकते हैं ये समझना है आपने। 3 दिन आपने अमल करना है और 1 दिन का वक्फा डालना है, फिर आपने 3 दिन करना है। ठीक है, कीजिएगा नहीं, 90 दिन तक की इसकी म्याद है। अगर इस तरीके से करते हैं आप तो रजत नहीं आप पर होगी, क्योंकि वो वजीफा चिल्ले की शक्ल नहीं इख्तियार करेगा ना। अब इसको आपने 3 दिन की है, आपका दुश्मन आपको लगता है कि काफी हद तक वो कमजोर हो गया है, अब वो पीछे हट रहा है, अब उसको अपनी पड़ जानी चाहिए, तो वो आपने असल हर वजीफे की जान होती है नीयत। ठीक है, वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा इस अमल में। अब आप 2-3 चीजें वो मैं इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में आपको बता देता हूँ। अब आपने बुनियादी चीज जो सी है वो ये है कि आपने अपना आसार करना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, लेकिन आपने बीफ गाय का गोश्त इससे मुकम्मल आपने परहेज करना है। ठीक है जी। अगर हो सके, अगर आपने 3 दिन से ज्यादा ऊपर जाना है तो फिर आपको हर किस्म के गोश्त से परहेज करना होगा, वो नहीं आप खा सकते। ठीक है जी। 3 दिन अमल करना है, 1 दिन रेस्ट करना, फिर 3 दिन अमल करना। पूरा तरीकाकार आपने समझना है। अब आपने सर क्या करना है कि आपने सदका लाजमी देना है, यानी कि 3 दिन अमल किया तो आपने सदका देना है। फिर आगे आपने 3 दिन करना है तो सदका देना है। अगर नहीं आपने देना तो फिर आप आगे नहीं कर सकते। वो कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बदबूदार चीजों से परहेज करना है, सुदक से मुकम्मल परहेज करना है, और इंशाल्लाह ये चीजों से आपने परहेज कर लिया तो आपको रजत से मुकम्मल हिफाजत होगी और किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आगे सर आप समझिए, हम चलते हैं कि आपने इस अमल का आसार कैसे लगाना है। पहले आपने आसार लगाना है ना, तो आपने 7 टाइम आयतल कुर्सी पढ़नी है और पढ़ के आपने अपना आसार लगा लेना है। ठीक है, इसी तरह आप अपनी फैमिली का, घर का, बच्चों का भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक दफा ही पढ़ना होता है, यानी कि आपने आसार कर लेना। ये असल आसार होता है नीयत के ऊपर, यानी कि अल्फाज अदा किए जाते हैं कि मैं अपना आसार करती हूँ या करता हूँ। ये किया करें आप आसार अपना आम रूटीन में, सुबह उठते ही कर लिए करें, रात सोते वक्त कर लिए करें, ये वज़ाइफ ना भी करें फिर भी आसार किया करें। ठीक है ना। ये अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लेके आवाज के साथ बोले, कानों तक आवाज है, यानी कि मुअक्कलात को खबर हो, वो आपका आसार करें आयतल कुर्सी के जो है। अच्छा सर, आगे आपने जो सा है वो सदका देना है। वो सदका आप अपना हुब्बे तौफीक जितना भी आप देना चाहते हैं, ठीक है ना जी, तो इस अमल का सदका आपने देना है और वो आपने बाहर बेजुबान जानवरों के लिए रखवा देना है। ठीक है, उस वक्त आपने कहना है कि मैं सदका अपना अदा करता हूँ या अदा करती हूँ अपने इस अमल का, और मेरे ऊपर जो मौजूद आफात बलियात, जादू जिन्नात, असेब सायासार, शैतानी अमलियात जो भी हैं, मैं उनका दिया पेश करती हूँ। वो आपने कहना है कबूल फरमाए, वो आप अपना हाथ लगा के वो बाहर रखवा दे बेजबान जानवरों के लिए। ये इसका मुख्तसर सा तरीका है। वगरना सदका अदा करने का मुकम्मल तरीका, जिन्नात को कैसे करते हैं, मुअक्कलात को कैसे करते हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा जो उनसे है वो आप इंसानों में कैसे आपने देना है और क्या चीज़ देनी है, मुअक्कलात को क्या देना है, ये सब मैंने इस चैनल पर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देखा करें। बल्कि इतना ही नहीं, मैंने हर टॉपिक पे, यानी कि आप कर्ज से निजात चाहते हैं, रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत चाहते हैं, गुमशुदा चीज़ को तलाश करना चाहते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, कोई भी मौजू है, हर मौजू के ऊपर मैंने तकरीबन 3 से 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। बल्कि चैनल मेरा फ्रीज रहा है पूरा साल, वो आप तक शायद ना पहुंच सकी हो, तो आप उनको देखें जाके। हर मौजू के, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस इस चैनल पर मौजूद है। अच्छा सर, अब आपने आसार भी अपना कर ली, अब आपने पढ़ना है अमल। तो अब आपने हसार करने के बाद आप इस अमल को आपने ना जी इशा की नमाज के बाद पढ़ना। 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा जी, अब आपने जो सा नाउज़ुबिल्लाह पढ़नी, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी, ना दुरूद शरीफ पढ़ना। अब आपने जो सा है हसार अपना करना है और अपना और अपनी फैमिली का, अपने घर का, अपने बच्चों का कर लें। वो आपको मैंने तरीका पिछली वीडियोस में बड़ी तफसील से बताया कि अपना हसार कैसे किया जाता है, बच्चों का, फैमिली का, घर का। ये एक टॉपिक है, इसको हम शुरू नहीं करेंगे, बात फिर लंबी हो जाएगी। अब सर आगे आपने क्या करना है कि आपने हसार कर लिया। हसार करने के बाद आपने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये आपने नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। सिर्फ आपने नियत जोन सी है वो इरादतन आपने एक इरादा करना है कि मैं इसको किस मकसद के लिए करने जा रहा हूँ, जुबान से नहीं करनी। ठीक है, क्यों नहीं करनी मैं आगे जाके बताता हूँ कि आपने कैसे और क्यों, बाद में नियत क्यों करनी है। अब आपने जोन सा है वो इसार करने के बाद आपने अमल शुरू कर देना है। याद रखिएगा कि इस अमल की रूहानी इजाजत उस बहन भाई को है जिसने मुकम्मल वीडियो देखी है। जिसने 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप की है उसको कोई इजाजत नहीं। दिल से इजाजत उस बहन भाई के लिए
जिसने पूरी वीडियो देखी और वीडियो को लाइक किया। और दूसरी बात यह है, अगर आपने स्किप करके देखी है, बगा बगा के वीडियो देखी, तो दोबारा वापस जाएं, पूरी तसल्ली से वीडियो देखें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। जब पूरी बात की समझ आएगी तो फिर आप इंशाल्लाह रजस से भी बच जाएंगे और बहुत सारी मालूमात आपको मिलेगी। अच्छा सर, अब आपने क्या करना है, आसार लगाने के बाद आपने पढ़ना है सूरह लहब। ठीक है, मुकम्मल आपने सूरह लहब पढ़नी है और उसके बाद फिर उसको दोबारा शुरू कर देना है। इसी तरह आपने सूरह लहब को 33 टाइम 33 मरतबा पढ़ना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। सिंपल, बिल्कुल, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है। 33 मरतबा सूरह लहब और 100 मरतबा या जब्बारू या कहारू। अब पूरे वजीफे की जान ये है, यानी कि अमलियात की दुनिया का बादशाह अमल जिसे कहा जाता है वो ये है, चाहे आप रिज़्क के लिए करें, कर्ज के लिए करें, मोहब्बत के लिए करें, वो ये लाइन है जो मैं बोलने लगा हूं। अब आपने अमल किया, अब इस अमल के मौकलात वहां पर मौजूद होंगे, यानी कि या कहारू के 4 रहमत के फरिश्ते और उसके मातहत जो उनसे 4 सरदार मौकलात और 70 मौकलात और मातहत 70 हजार जो उनसे 70 जिन्नात सरदार मौकलात और मातहत 70 हजार जिन्नात, ये सारी वहां पर रूहानी ताकतें वहां पर मौजूद होंगी जो आपके हक में होंगी। हसार की वजह से बाहर शैतानी ताकतें 10 गुना ज्यादा तादाद में इंतजार में होंगी कि आप कब गलती करते हैं और आप वो दाखिल हो जाएंगी। वो रूहानी ताकतें फिर वहां से चली जाती हैं, शैतानी ताकतें अंदर दाखिल होती हैं और वो जो उनसे है वो आपकी गलती की वजह से वो फिर शैतानी ताकतें दाखिल होने के बाद आपके वजूद में, दिलो दिमाग में, आपके शोहर, आपके घर इर्द गिर्द, यानी कि आपको, इसको रजत कहते हैं आसान अल्फाज में। अब आपने आसार कर लिया अपना, अपनी फैमिली, बच्चों को, उसका फायदा ये होगा कि अब वो शैतानी ताकतें आप तक पहुंच नहीं सकेंगी। अब आपने उन रूहानी मौकलात से कैसे काम लेना समझिएगा। अब आपने पढ़ लिया सूरह लहब 33 मरतबा, या जब्बारू या कहारू आपने 100 मरतबा पढ़ लिया, इकट्ठा ही पढ़ना है, या जब्बारू या कहारू 1 मरतबा, इस तरह आपने 100 मरतबा पढ़ के फिर उस आपने कहना है कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं कि मैंने इस अमल को अपने इस मकसद के लिए किया है। ठीक है ना जी, अपनी इस हाजत के लिए किया है। ठीक है, अब आपने उस दुश्मन का वहां पे नाम लेना है कि फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है, यानी कि दुश्मन का नाम, दुश्मन की वालदा का नाम। या एक चीज और ऐड कर देता हूं क्योंकि नीचे कमेंट्स आने हैं तो फिर साथ ही ऐड कर देनी चाहिए कि भाई हमें तो दुश्मन के नाम का पता ही नहीं कि कौन है, कहां से, क्या है। तो फिर आपने यहाँ पे ये लाइन बोलनी है कि जो भी मेरा दुश्मन है, मैं जानता हूं या नहीं जानता, लेकिन आपको मालूम है कि आप जाए, वो मेरा दुश्मन जो मुझ पर जादू कर रहा है या जिन्नात कर रहा है या सेब कर रहा है, शैतानी अमलियात कर रहा है या मेरे खिलाफ जो भी प्लानिंग कर रहा है, या उसके पास आपके कोई राज है दुनियावी लिहाज से, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने जो भी आप मुक्कला से करवाना चाहते हैं वो आपने नियत करनी कि उसकी जुबाबंदी हो या उसको उलझने पड़ जाए, उसको अपने मामलात की पड़ जाए, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो आपने पूरी नियत करके बाकायदा तौर पर दुश्मन का तस्वुर बांध के आपने दम कर देना है। यानी कि अगर आपको तस्वीर है तो तस्वीर पे दम कर दे, चेहरे की शक्ल सामने आ रही है, शक्ल आना सामने जरूरी है, वो आपने दम कर देना। उसके बाद अगर कोई कहता है मुझे पता ही नहीं है, तो फिर आपने तस्वुर में दम कर देना भी जो है, जहां है, दुनिया के किसी कोने में सर आपका दुश्मन है। यानी कि आज से किसी ने 10 साल पहले आप पर जादू किया था या शैतानी अमलियात किए थे, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, किसी ने भी, चाहे वो मैं कहता हूं कब्र के अंदर भी चला गया ना, यकीन मानिए ये ऐसा अमल है कि आपका दुश्मन दुनिया के किसी कोने में, जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर है। ठीक है जी, दुनिया में, आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, जिला कसूर में मैं रहता हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कि मैं अपने घर में बैठकर जो उनसे अमल करता हूं, तो आप इस अमल की ताकत और परवाज यह है कि जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे बंदा हो या दुनिया के किसी कोने में, यकीन मानिए उसे खबर हो जाएगी कि मैंने क्या किया। क्योंकि इस अमल की ताकत यह है कि यह अमल एक तो अपनी ताकत साथ लेके चलता है और दूसरा जो आप पर उसने शैतानी साजिश की है उस शैतानी अमलियात को, शैतानी मौकलात, जिन्नात को भी अपनी कंट्रोल में करता है, कैद करता है और सबका जाके उनके चेहरे पे छटा लगाता है। और करने वाले, करवाने वाले दोनों की तरफ वापस पलटेगा। अगर करने वाला आमिल है और उसने अपना आसार नहीं लगाया तो उसे पता लग जाएगा कि आसार ना लगाने की गलती क्या होती है, उस पर सब वापस जाएगा। अगर उसने आसार लगाया हुआ तो फिर उसकी तरफ जाएगा जिसने करवाया आपके ऊपर, वो भी तो बराबर का मुजरिम है ना, क्योंकि मुक्कलात को खबर होती है कि इसने करवाया और इससे करवाया है। ठीक है ना जी, तो वो वापस पलटेगा। इस तरीके से इतनी ताकत और इसकी इतनी परवाज है। लेकिन सर अमलियात की दुनिया को समझने के लिए
कोशिश किया करें, टाइम निकाले। मैंने जो पीछे नीचे 30-30, 40-40 मिनट की वीडियोस अपलोड की हैं, उसके अंदर मैंने रजत बताया, हसार बताया, शैतानी अमलियात की दुनिया को कंट्रोल करने के तरीके बताए हैं, और उसके बाद रूहानी जो दुनिया है, रूहानी मौकलात जो है, उनसे काम लेने के तरीके बताए हैं। और उसके बाद सारी, यानी कि मेरी गुफ्तगू रूहानियत के ऊपर होती है, अमलियात के ऊपर। मैं फजाइल नहीं बयान करता, ना मैं इधर उधर की बातें करता हूं। मैं टोटली जितनी गुफ्तगू करता हूं वो अमलियात के ऊपर ही करता हूं, ठीक है। अगर मैं, अब देखे ना, मैं सूरह लहब पढ़ूं और उसके बाद उसकी तफसीर, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह मुझे भी आती है, मैं 1 घंटा तो इस पे भी गुफ्तगू करूं, फिर आपको वजीफा बताऊं, ऐसा मैं नहीं करता। मेरे मतलब, अगर मुझे कोई इस तरह की तफसीर, तशरीह वगैरह बयान करनी हो तो मुझे एक चैनल बनाना चाहिए ना, उसके ऊपर मतलब शरई तौर पर जो उसके मामलात है वो मैं बयान करूं। और अगर मैं वज़ाइफ की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपको पहले इधर उधर की बातों में उलझाई रखूं 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद मैं आपको कहूं ये वजीफा ले लो। नहीं, मेरी 5 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की है, 1 घंटे की, जितनी भी है, मैं टू द पॉइंट बात करने का आदी हूं और मकसद पे बात करता हूं ताकि आपको फायदा हासिल हो। अब यहां पे समझने वाली बात यह है जो मैं आपको बताने लगा हूं, इस अमल के बाद आपने अपना आसार लाजमी करना है। देखें, जब आप कोई भी अमल करते हैं ना, किसी भी कोई भी मतलब बंदिश तोड़ने का अमल करते हैं, कोई भी करते हैं, वो जब जाता है ना, उसके ताकतें जाती हैं, तो आगे से अगर कोई उसको वापस पलटाता है, याद रखिएगा, आगे बड़े बड़े ताकतवर लोग बैठे होते हैं अमलियात में, तो अगर वो वापस पलटाता है, तो अगर वापसी वाला हसार आपका लगा हुआ, तो फिर आपको किसी भी किस्म का कोई भी वापस पलट नहीं आएगी, वो दरमियान में रहेगी और वो वापस चली जाएगी, ठीक है, ये जायल हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अमल कोई भी आप करें, अव्वल हसार और आखिरी हसार आप लाजमी लगाया करें। अव्वल मैंने बता दिया है, यही अव्वल को आपने आखिर में लगाना है। कैसे लगाना है? 1 गिलास पानी का लेना है और 7 मरतबा 7 टाइम आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। याद रखिएगा, वजू अगर अमल के दौरान टूट जाए, दोबारा वजू करना है। और यह भी आपने ज़हन में बिठा लेना है कि अमल के दौरान आपका जिस्म पाक होना चाहिए, पलीत नहीं होना चाहिए। यह बात ज़हन में बिठा ले, ठीक है जी। और अमल अगर दरमियान में छूट जाता है, सॉरी, तो आपने सदका देकर दोबारा अमल को शुरू करना है, ठीक है। इस अमल को आप 3-3 दिन के साथ कर सकते हैं, यानी कि 3 दिन किया, फिर एक रेस्ट लाजमी करनी है ना। अगर आप रेस्ट नहीं करते तो फिर आप चिल्ले में चले जाएंगे, सॉरी। अब सर, आपने एक पानी का गिलास लेना और पानी के ऊपर आपने 7 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के वो पानी थोड़ा सा पी लेना है, कुछ थोड़ा सा सर पे मसाज, चेहरे पे मसाज कर लेना है और अपने पूरे बदन का। इस तरह आपके वजूद के अंदर बाहर का असर हो जाएगा, मुकम्मल हिफाजत में रहेंगे। दुआ में याद रखा करें, वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम।